कर्क राशिफल 10 कड़वी सच्चाई मुस्कुराता चेहरा टूटा दिल। स्वागत है आपका ज्योतिष रहस्य चैनल में, जहां हम राशियों की उन अनकही कहानियों को उजागर करते हैं जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा को छू जाती हैं। आज बात करेंगे उस राशि की जो बाहर से एकदम शांत समुंदर सी दिखती है, पर भीतर उसके ज्वार भाटा से उठते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो दर्द को पी जाता है, मुस्कान के पीछे गहरे स्खम छुपा लेता है। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की चंद्रमा से संचालित भावनाओं की देवी, ममता और करुणा की जीती जागती मिसाल। ज्योतिष कहता है, जब चंद्रमा किसी की कुंडली में कर्क राशि में होता है तो वह इंसान नहीं, एक चलती फिरती भावना बन जाता है। उसका मन हर रिश्ते को दिल से जीता है, हर भावना को गहराई से महसूस करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये भावुकता उसकी ताकत है या फिर सबसे बड़ा दर्द? दोस्तों, इस वीडियो में हम उतरेंगे उस भावनात्मक समंदर की गहराइयों में जिसे कर्क राशि वाले हर दिन पार करते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी से शिकायत किए। हम जानेंगे कि कौन से ग्रह इनके जीवन को सबसे ज्यादा दिशा देते हैं, वो कौन सी उम्र होती है जब इन्हें सबसे कठोर सबक मिलते हैं, और क्या ये कभी पूरी तरह जीवन से संतुष्ट हो पाते हैं। ये सिर्फ भविष्यफल नहीं, ये है एक अंतरात्मा की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां हर मोड़ पर सीखें हैं, हर ठहराव पर भावनाएं हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जीवन के उन पड़ावों को जहां कर्क राशि वाले टूटते हैं, संभलते हैं और फिर खामोशी से एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय लक्ष्मी माता। पहली सच्चाई, कर्क राशि वालों का जीवन ऊपर से जितना शांत और सौम्य दिखता है, भीतर से उतना ही भावनाओं के ज्वार से भरा होता है। इनका बचपन एक ऐसे नाजुक भावनात्मक संसार में गुजरता है जहां हर छोटी बात दिल को गहरे छू जाती है। किसी की जरा सी डांट, किसी रिश्ते में आई हल्की सी दूरी, ये सब इनके मन में तूफान खड़ा कर देते हैं। 18 साल की उम्र तक का समय इनके लिए भावनाओं की कसौटी जैसा होता है। ये बेहद संवेदनशील होते हैं और अगर घर का माहौल तनिक भी अस्थिर हो तो इसका असर इनके भीतर बहुत गहराई तक जाता है। जो बातें दूसरों बच्चों के लिए सामान्य होती हैं, वही बातें इनकी आत्मा पर लंबे समय तक निशान छोड़ जाती हैं। दूसरी सच्चाई, इन पर शासन करता है चंद्रमा, एक ऐसा ग्रह जो हर पल बदलता है, और यही बदलाव इनके मन के भावों में भी दिखता है। कभी ये खुशी से लबरेज होते हैं तो कभी बिना किसी खास वजह के उदासी इन्हें घेर लेती है। 18 की उम्र में ये पढ़ाई में तेज हो सकते हैं, लेकिन मन की स्थिरता एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इन्हें सच्चे दोस्त मिलना कठिन होता है, क्योंकि ये दिल से जुड़ते हैं और बार बार टूटा दिल भी इन्हें प्यार करने से नहीं रोक पाता। जो इन्हें स्नेह देता है, उसके लिए ये सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। लेकिन इसी भावुकता के बीच इनका एक गुण उन्हें सबसे अलग बनाता है, और वो है इनकी करुणा। यही उम्र होती है जब ये दूसरों की मदद को तैयार रहते हैं, परिवार के लिए समर्पण की भावना इनमें गहराई से बस जाती है। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो इनका झुकाव बचपन से ही पूजा पाठ, भक्ति और ध्यान की ओर होता है। शिव भक्ति या कृष्ण की आराधना इन्हें एक अंदरूनी संबल देती है। यही आत्मिक ऊर्जा इन्हें जीवन की शुरुआती मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। तीसरी सच्चाई, कर्क राशि के लिए 19 से 24 साल की उम्र एक भावनात्मक भंवर की तरह होती है। यही वो वक्त होता है जब ये किसी से दिल से जुड़ते हैं, चाहे वो कॉलेज का कोई खास दोस्त हो, कोई प्रेम संबंध या फिर कोई जीवन में दिशा देने वाला व्यक्ति।
लेकिन कई बार वही रिश्ता जिसकी इनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है दिल को सबसे गहरा जख्म दे जाता है। कर्क जातक जब किसी को अपनाते हैं तो बिना शर्त पूरी आत्मा से अपनाते हैं। लेकिन दुनिया की चालें और रिश्तों की पेचीदगियां ये समय पर नहीं समझ पाते। अगर इस दौर में कुंडली में चंद्रमा राहु से प्रभावित हो या सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों की छाया हो तो यह समय और भी कठिन हो जाता है। इन्हें प्यार में धोखा मिल सकता है, दोस्ती में विश्वास टूट सकता है और सबसे दुखद ये खुद को दोषी मानने लगते हैं। चौथी सच्चाई, 18 से 24 साल का यह समय जितना भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है उतना ही संभावनाओं से भी भरा होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ हो, शुक्र प्रबल हो या गुरु का आशीर्वाद मिले तो यही समय इनके लिए छुपी हुई प्रतिभाओं को उभारने का बन सकता है। संगीत, लेखन, कला, अभिनय या सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्र इनके लिए रास्ते खोलने लगते हैं। ये अपने दिल की गहराई को शब्दों, सुरों या रंगों में ढालना शुरू करते हैं और वही भावनाएं जिनसे ये टूटे थे अब इन्हें एक अलग पहचान देने लगती हैं। इस समय की सबसे खास बात ये होती है कि चाहे कितना भी दर्द झेलें, इनके अंदर की अच्छाई कभी मरती नहीं। ये फिर से भरोसा करना चाहते हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं। यही इनकी सबसे खूबसूरत बात है और कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा भी। अगर इसी उम्र में ध्यान, साधना या ईश्वर की ओर इनका रुझान बढ़ने लगे तो इनकी आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जीवन ने उन्हें जो घाव दिए होते हैं वही भावनाएं बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं, बशर्ते वे अंदर से खुद को फिर से खड़ा कर सकें। पांचवी सच्चाई, 25 से 35 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कर्क राशि के लोग रिश्तों की जटिलता को थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं। लेकिन भावनात्मक रूप से अब भी वे उन्हें पूरी तरह सुलझा नहीं पाते। इनके लिए प्यार आज भी एक पवित्र भावना है, जैसे किसी देवता की आराधना। मगर जिस दुनिया में वे रहते हैं वहां प्यार अक्सर एक समझौते या लेनदेन जैसा देखा जाता है। इसी उम्र में शादी का सामाजिक दबाव भी सिर उठाता है। अगर इनके जीवन में पहले से कोई प्रेम संबंध रहा हो तो या तो वो टूटने लगता है या परिवार की शर्तों में उलझकर अपनी आत्मा खो देता है। कर्क जातक इस घुटन को झेलते तो हैं, लेकिन भीतर से बुरी तरह टूट जाते हैं। अगर इस उम्र में इनका विवाह हो जाता है और कुंडली में सप्तम या नवम भाव में राहु, शनि या केतु जैसे ग्रह सक्रिय हो तो शादीशुदा जीवन में भावनात्मक खालीपन आ सकता है। उपेक्षा, दूरी और खुद को बार बार कुर्बान करने जैसी स्थितियां जन्म ले सकती हैं। इस जीवन काल का एक और बड़ा पहलू होता है आर्थिक अस्थिरता। अगर चंद्रमा नीच का हो या राहु केतु से प्रभावित हो तो करियर में बार बार रुकावटें आती हैं। कर्क राशि के लोग दिल लगाकर मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार परिणाम कोई और ले जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत, उनका टैलेंट कोई नहीं देख पा रहा। छठी सच्चाई, जब कर्क राशि के लोग 35 की उम्र के आसपास पहुंचते हैं तो जीवन की जिम्मेदारियां उनका कंधा झुकाने लगती हैं। माता पिता की उम्मीदें, बच्चों का भविष्य और रिश्तों की टूटती बनती डोर, ये सब उन्हें भीतर से थका देते हैं। अगर इस समय उनकी कुंडली में चतुर्थ भाव अशुभ प्रभाव में हो तो मानसिक शांति दूर का सपना बन जाती है। लगता है जैसे उम्र ने रफ्तार पकड़ ली हो और ये भावुक आत्मा वक्त से पहले ही थकने लगी हो। लेकिन इसी उम्र में कर्क राशि का सबसे चमकता पहलू सामने आता है और वो है खुद को फिर से खड़ा करने की शक्ति। अगर चंद्रमा मजबूत हो, गुरु साथ दे या ध्यान साधना की राह पकड़ ली जाए तो यही व्यक्ति खुद को नए रूप में गढ़ सकता है। ये वो समय होता है जब भीतर का तूफान इन्हें तोड़ने के बजाय नया आकार देने लगता है। चाहे लेखक बने, शिक्षक बने,
किसी के जख्मों पर मरहम रखने वाले हीलर बने या भावनात्मक नेतृत्व करने वाले वे खुद को फिर से साबित करने लगते हैं। 25 से 35 तक का वक्त इनके लिए संघर्ष का मैदान होता है, लेकिन ये वही वक्त होता है जब इनकी आत्मा कहती है, अब तू अकेला जरूर है, लेकिन अब तू गिरकर संभलना सीख चुका है। अब तू टूटा भी है, फिर भी मुस्कुरा सकता है। 7वीं सच्चाई। अब बात उस दौर की जब कर्क राशि के जातक जीवन की सबसे गहरी घाटियों से गुजरते हैं, 36 से 42 की उम्र। यह वह समय है जब जीवन में चंद्रमा, शनि, राहु और गुरु इन ग्रहों का गहरा प्रभाव सक्रिय हो जाता है और इन्हीं ग्रहों की चाल इनके जीवन में अनजाने मोड़ लेकर आती है। इस उम्र तक आते आते कर्क राशि के लोग बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके होते हैं। कुछ रिश्ते जो कभी सबसे करीब थे अब धुंध में खो चुके होते हैं। कुछ सपने अधूरे ही रह जाते हैं और कुछ समझौते अब आदत बन चुके होते हैं। अगर विवाह हुआ है तो इस वक्त तक वैवाहिक जीवन में प्रेम की जगह कर्तव्यों ने ले ली होती है। साथ चल तो रहे होते हैं, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव अब एक औपचारिक रिश्ता बन चुका होता है। अगर कुंडली में सप्तम या चतुर्थ भाव में शनि, राहु या चंद्रमा की पीड़ा हो तो व्यक्ति अपने ही घर में अजनबी सा महसूस करने लगता है। वो अपने काम में, अपने बच्चों में या समाज सेवा में खुद को डुबोने लगता है, शायद इसलिए ताकि उस अंदर के खालीपन से लड़ सके जो हर रात उसकी नींद को तोड़ता है और आत्मा को चुपचाप कुरेदता है। 8वीं सच्चाई। 36 के बाद की उम्र में अगर चंद्रमा शुभ फल दे रहा हो और गुरु की कृपा बनी हो तो कर्क राशि के जातकों का रुख धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने लगता है। अब उन्हें दुनिया की चकाचौंध नहीं, बल्कि भीतर की शांति आकर्षित करने लगती है। पूजा, ध्यान, सेवा, संगीत, लेखन या कला, इन्हीं रास्तों पर उन्हें सुकून मिलने लगता है। कई बार इस उम्र में वे एक नई शुरुआत भी करते हैं, कोई ऐसा सपना जिसे बरसों से मन में दबाकर रखा था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। अब पहली बार वे दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीने की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर राहु की दशा या अंतर चल रहा हो तो यह दौर उलझनों भरा भी हो सकता है। भावनात्मक भ्रम, झूठे आकर्षण और अंदर छुपे दुख इस उम्र में उभर सकते हैं। कोई गलत इंसान जिंदगी में आ सकता है जो उन्हें और तोड़ दे। 9वीं सच्चाई। 43 से 49 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कर्क राशि के लोग अक्सर दोहरी जिंदगी जीने लगते हैं। बाहर से वे एक जिम्मेदार पिता, समझदार जीवन साथी, सामाजिक रूप से सफल और कार्यक्षेत्र में शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वे खुद से ही दूर हो चुके होते हैं। अगर इस उम्र में चंद्रमा शनि से पीड़ित हो, राहु द्वादश भाव में हो या चतुर्थ भाव निर्बल हो तो मन में एक गहरा सूखापन महसूस होने लगता है, जैसे हर चीज होते हुए भी कुछ अधूरा रह गया हो। वे अकेलेपन से घिरने लगते हैं, लेकिन उसे किसी से कह नहीं पाते। ये उम्र बार बार उन्हें आईना दिखाती है कि उन्होंने अपने लिए कभी जीना सीखा ही नहीं। हर बार किसी और की खुशी, किसी और की जरूरत को पहले रखा और बदले में खुद को ही भुला दिया। जीवन साथी के साथ भावनात्मक संवाद अब लगभग खत्म हो चुका होता है। 10वीं सच्चाई। 49 की उम्र के आसपास अगर चंद्रमा दुर्बल हो या राहु केतु से प्रभावित हो तो कर्क राशि के जातक अक्सर अपने बीते वक्त में खो जाते हैं। पुरानी यादें, अधूरे सपने और टूटे रिश्ते मन के किसी कोने में बार बार दस्तक देने लगते हैं। इस मानसिक उलझन का असर सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि नींद की परेशानी, ब्लड प्रेशर और हार्मोनल असंतुलन जैसे शारीरिक बदलाव भी सामने आने लगते हैं। इस उम्र में बहुत से लोग अपने बीते प्रेम, अधूरी ख्वाहिशें या छूटे हुए साथ को लेकर भीतर से टूटने लगते हैं। लेकिन अगर जन्म पत्रिका में गुरु मजबूत हो,
पंचम या नवम भाव में शुभता हो तो वही कर्क जातक एक नई जागृति से भर उठता है। उसे जीवन की सच्चाई धीरे धीरे समझ आने लगती है कि अब वक्त सिर्फ सहने का नहीं, स्वयं को पहचानने और संवारने का है। कर्क राशि के लिए सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय। कर्क राशि के जातकों के लिए शिव की भक्ति किसी अमृत से कम नहीं। अगर मन बार बार उलझ रहा हो, राहु केतु भ्रम फैला रहे हों, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। यह केवल पूजा नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को दिशा देने का एक शांत तरीका है। आर्थिक जीवन डगमगा रहा हो, पैसा टिकता न हो, तो शुक्रवार को सफेद मिठाई या चावल की खीर कन्याओं को खिलाएं या किसी जरूरतमंद महिला को वस्त्र दें। इससे घर का माहौल भावनात्मक रूप से भी संतुलित होता है और धन की स्थिरता बढ़ती है। कर्क जातकों के लिए श्वेत अपराजिता और सफेद दुर्वा जैसे पौधे भी शुभ होते हैं। घर की उत्तर दिशा में श्वेत अपराजिता लगाएं और रोज एक दीपक जलाएं तो मन की स्थिरता आने लगती है। तो दोस्तों, अगर ये उपाय आपको उपयोगी लगे तो कमेंट में लिखें जय हरि विष्णु, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी।